एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पास के बारे में, जब मिस्टर यू स्वर्ग से नीचे धरती पर गिरते हैं और तब डूमी मिस्टर यू को बचाने की कोशिश करती है और तब डूमी का हाथ मिस्टर यू की अंगूठी से टच हो जाता है और तब डूमी वहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर मिस्टर यू की अंगूठी से सारी तितलियां निकलकर डूमी के अंदर समा जाती है और फिर डूमी को होश आता है और तब मिस्टर यू वहां से चले जा चुके होते हैं। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर मिस्टर यू सियोल के बार में बैठकर सोच रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी अंगूठियों से सारी तितलियां निकलकर उस लड़की के अंदर समा जा रही हैं। और तभी वहाँ पर सियोल भी आ जाता है और वो भी इसके बारे में सोचने लगता है और उसे भी इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है। और तब मिस्टर यू वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ डूमी भी अपने घर पर वापस आती है और फिर डूमी की माँ भी आ जाती है और उसकी माँ डूमी को बहुत डांटती है और बोलती है कि तुम 30 साल से ज़्यादा हो चुकी हो और अभी भी तुम किसी भी लड़के को डेट क्यों नहीं करती, तुम शादी कब करोगी। और तभी डूमी बहुत ही उदास हो जाती है और अपने पास के बारे में सोचने लगती है, जहाँ पर डूमी और उसका बॉयफ्रेंड साथ में होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि डूमी का एक्स बॉयफ्रेंड डूमी के घर के बाहर डूमी का इंतज़ार कर रहा होता है और तभी डूमी की माँ वहाँ पर आती है और वो उससे बोलती है कि अब डूमी को भूल जाओ क्योंकि अब तुम उसकी बहन के साथ में हो, तुम उसकी बहन का ध्यान रखो और डूमी से दूर रहो। और ये सब मिस्टर यू छुप कर सुन रहे होते हैं और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डूमी गॉड से बोलती है कि आपको मुझ पर बहुत हंसी आ रही होगी लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बोलकर डूमी वहाँ से चली जाती है और तभी मिस्टर यू सब कुछ छुप कर देख रहे होते हैं और तब मिस्टर यू सोचते हैं कि ये लड़की तो एक नॉर्मल लड़की लग रही है, तो फिर मेरी सारी तितलियाँ अंगूठी से निकलकर इस लड़की के अंदर क्यों समा जा रही है। मिस्टर यू गाड़ी चलाते हुए भी यही सोच रहे होते हैं कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। और कुछ देर के बाद मिस्टर यू को एक तितली नज़र आती है और तभी मिस्टर यू उस तितली को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तितली भी डूमी के पीछे चली जाती है। ये देखकर मिस्टर यू बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि डूमी अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और तभी डूमी का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है जो कि डूमी का बॉस होता है और वो तभी डूमी से ऑफिस के बारे में कुछ फाइल्स मांगता है और फिर डूमी उनको सारी फाइल दे देती है और फिर अपने बॉस से बोलती है कि हमने एक नया परफ्यूम बनाया है जिससे हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बोलकर डूमी वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ मिस्टर यू अपने घर पर बैठकर सोच रहे होते हैं कि डूमी मेरी तितलियों को कैसे ले सकती है। अगर मेरी तितलियाँ मेरे पास नहीं रहेंगी तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा और मैं वापस भी कभी नहीं जा पाऊँगा और मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूँगा। और तभी उनका दोस्त सियोल वहाँ पर आता है और वो देखता है कि मिस्टर यू बहुत ही नशे में है और तब सियोल मिस्टर यू को उठाता है और तब मिस्टर यू सियोल से बोलते हैं कि मेरी सारी पावर्स उस लड़की ने ले ली है और वो लड़की आखिर ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ। और फिर सियोल बोलता है कि अरे भाई तुमको ज़्यादा चढ़ चुकी है इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और तब मिस्टर यू बोलते हैं कि इस इंसानी शराब से मुझे कोई नशा नहीं होता है और ये बोलकर वो बेहोश हो जाते हैं। और तब सियोल मिस्टर यू को उठाने की कोशिश करता है और तभी मिस्टर यू नशे की हालत में बोलते हैं कि अगर मेरी तितलियां मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर सियोल बहुत ही परेशान हो जाता है। फिर अगले दिन सियोल मिस्टर यू से पूछता है कि तुमको ये इंसानी शराब इतना क्यों चढ़ रही है। और तब मिस्टर यू सोचते हैं कि मेरी शक्तियाँ कम हो रही हैं, इसीलिए मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। अगर मेरी शक्तियाँ मुझे वापस नहीं मिली तो मैं मर भी सकता हूँ। और दूसरी तरफ डूमी के ऑफिस में 2 पुलिस वाले आते हैं और वो डूमी को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और वो पुलिस वाले डूमी से पूछते हैं कि तुम्हारे एक पुराने कस्टमर का मर्डर हो चुका है। वो पुलिस वाले डूमी से पूछताछ कर रहे होते हैं और तभी मिस्टर यू वहाँ पर आते हैं और वो डूमी से पूछते हैं और सब ठीक तो है। और तब डूमी बोलती है कि आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानती। और तब मिस्टर यू डूमी को अपना कार्ड देते हैं और तब डूमी को याद आता है कि मिस्टर यू कौन है
और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।